पहले इस भाई को सुनिए। बाइबल या कुरान, कौन है विश्वास के लायक? दोस्तों, यीशु ने के 600 साल बाद कुरान लिखी गई थी, पर 600 साल पहले ही बाइबल ने इस टॉपिक पर चेतावनी दी थी। बाइबल में लिखा है कि अगर कोई भी इंसान या फरिश्ता तुम्हें ऐसा संदेश सुनाए जो उस संदेश के खिलाफ हो, जो तुमने पहले पाया है, उस पर परमेश्वर का श्राप हो, तो कौन है विश्वास के लायक? चुनाव आपका है। इसमें जो ये भाई हैं बाइबल वर्सेस कुरान की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कुरान जो है वो 600 साल बाद आई थी और बाइबल ने इस चीज के बारे में पहले ही बता दिया था अपने गैलेटियन चैप्टर 1 वर्स 8 के अंदर कि अगर कोई बाइबल के संदेश के खिलाफ कोई बात करे, वो इंसान हो या फरिश्ता, उस पर ईश्वर की लानत हो। लेकिन ये भाई भूल गए हैं कि जो बाइबल है वो भी दो पार्ट में बटी हुई है, एक ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में एक्सोडस में कहा जाता है कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और पैर के बदले पैर, और न्यू टेस्टामेंट में कहा जाता है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल भी आगे कर दो। और इसके अंदर ही हम विरोधाभास देख सकते हैं कि अगर ईश्वर ने पहले ही हम लोगों को एक संदेश दिया है आंख के बदले आंख का, तो फिर दूसरा संदेश क्यों दिया है कि अगर कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल भी आगे कर दो? तो ये तो विरोधाभास हो गया। ये तो न्यू टेस्टामेंट की गैलेटियन चैप्टर 1 वर्स 8 के खिलाफ ही चला जाता है। ये जो भाई है ये कह सकते हैं कि जो ये वाला रूल है ये न्यू टेस्टामेंट में आया था। तो न्यू टेस्टामेंट में मैं आपको दिखाता हूँ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 3 से 5 तक, जिसके अंदर यहूदा के बारे में बताया जा रहा होता है कि उसने यीशु मसीह के खिलाफ यहाँ पर मुखबरी की थी, यीशु मसीह को पकड़वा दिया, जिस वजह से उसे काफी बुरा लगता है। और वर्स 5 के अंदर वो वहाँ पर जो चांदी के सिक्के उसे मिले थे उनको फेंकता है और भाग के जाता है और अपने आप को फांसी लगा के खत्म कर लेता है। लेकिन यही सेम कहानी आगे चल के आती है चैप्टर 1 वर्स 18 के अंदर। जो यहूदा होता है, जो उसे पैसे मिले होते हैं, उस पैसों का इस्तेमाल करके वो एक खेत को खरीदता है और वहाँ सर के बल गिरता है और उसका पेट फट जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अगर उसकी मौत मैथ्यू के हिसाब से फांसी पर हो गई थी तो वो फिर सर के बल गिर के उसका पेट कैसे फट गया? अगर परमेश्वर ने हमें पहले ही बता दिया था कि यहूदा इस तरीके से खत्म हुआ है, तो फिर दूसरी तरीके से क्यों बताया? अगर दूसरी तरीके से बताया है तो पहले तरीके से क्यों बताया? तो ये तो खुद विरोधाभास इसके अंदर आ जाता है। जो बात ये कुरान पे कहना चाहते हैं कि 600 साल बाद कोई नया संदेश आए, इसी के एक संदेश के अंदर एक ही बात के दो संदेश दिए हैं ईश्वर ने। गैलेटियन का संदेश जो है वो किसके ऊपर लगेगा, मैथ्यू के ऊपर या फिर एक्ट के ऊपर? अगर दोनों पर किसी पर भी नहीं, तो फिर कुरान को मानने में क्या दिक्कत है आपको? अगर आपको लगता है कि मैंने वर्ड्स को इधर उधर प्ले किया है तो आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।